So students, today we are going to start third chapter of class 7th history, which is the Delhi Sultans. दिल्ली के आसपास जो किंगडम फ्लरिश हुए, जिनकी कैपिटल दिल्ली थी, ये चैप्टर उन डायनेस्टीज और उनके सुल्तान्स के बारे में है. So in chapter 2 we saw that regions like Kaveri Delta became the center of large kingdoms. सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कावेरी डेल्टा क्योंकि बहुत फर्टाइल था तो वो सेंटर बन गया कुछ बड़े किंगडम्स का. चोलास और पांड्याज में बहुत लड़ाइयां भी होती थी इस पार्ट को रूल करने के लिए. डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल. दिल्ली को इंडिपेंडेंस के बाद पूरे देश की राजधानी बनाया गया, यानी कि हिस्ट्री में जरूर ये एक पावरफुल, एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा होगा. लेकिन अभी तक हमने एक भी ऐसे किंगडम के बारे में नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में जिसकी कैपिटल दिल्ली हो. तो ऐसा क्यों है? That was because Delhi became an important city only in the 12th century. इसका रीजन ये है कि सिर्फ 12th सेंचुरी में ही दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सिटी बनी, उससे पहले ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. टेक अ लुक एट टेबल 1. टेबल 1 को देखिए. ये टेबल है अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आपको दिए हैं, उनका रूलिंग पीरियड और वो किन डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे. सबसे पहले दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था तोमर किंग्स ने, जिन्होंने वहां पर अर्ली 12th सेंचुरी यानी कि 1100 समथिंग के स्टार्टिंग से 1165 तक रूल किया. और तोमर्स में इंपॉर्टेंट किंग थे अनंगपाल, उनका रूलिंग पीरियड था 1130 टू 1145. तोमर्स के बाद आते हैं चौहान्स, और ये दोनों ही राजपूत डायनेस्टीज को बिलोंग करते थे. चौहान्स का रूलिंग पीरियड था 65 टू 1192 और इसमें इंपॉर्टेंट किंग थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 टू 92 रूल किया. यानी कि पूरी 12th सेंचुरी के स्टार्टिंग से लगभग एंड तक दिल्ली पर राजपूत डायनेस्टीज ने रूल किया. और राजपूत के बाद आते हैं अर्ली टर्किश रूलर्स. पूरी 13th सेंचुरी लगभग टर्किश रूलर्स ही रहे, 1206 टू 1290. उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, 1206 टू 10. देन शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 टू 1236. रजिया सुल्तान, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर थी. रूलिंग पीरियड इनका बहुत कम है, 1236 टू 40, क्योंकि वुमेन थी तो ज्यादा लंबा इनको रूल नहीं करने दिया गया, अदरवाइज बहुत एफिशिएंट रूलर थी. उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन बलबन 1266 टू 87. टर्किश रूलर्स के बाद खिलजी डायनेस्टी आती है 1290 टू 1320. लगभग 30 साल इन्होंने रूल किया. इसमें है जलालुद्दीन खिलजी 90 टू 96, अलाउद्दीन खिलजी 96 टू 1316. उसके बाद तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414, लगभग 100 साल तक ये चला इनका तुगलक डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड. इसमें इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 24, मोहम्मद तुगलक 24 टू 51 और फिरोज शाह तुगलक 51 टू 88. दोनों ने ही लगभग 30 साल रूल किया है दिल्ली को. उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 टू 51, इसमें खिज्र खान 1414 टू 21. उसके बाद लोधी डायनेस्टी 51 टू 26, 1451 टू 1526. बलबन लोधी इसमें इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 1451 टू 1486 यानी कि लगभग 40 इयर्स तक इन्होंने रूल किया, बलबन लोधी. चलिए इनके बारे में डिटेल में चैप्टर में रीड करेंगे. अभी आगे आते हैं. टेबल 1 को हमने देख लिया है. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स. तोमर राजपूत ने सबसे पहले अपने किंगडम, अपने साम्राज्य की कैपिटल बनाया था दिल्ली को, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स. अभी चौहान्स ने डिफीट कर दिया, लड़ाई में हरा दिया चौहान्स को 12th सेंचुरी के मिडिल में 1165 में. चौहान्स, जिनको कि चहमनाज भी बोलते हैं, ऑफ अजमेर. इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. और चौहान्स के और तोमर्स के अंडर ही दिल्ली एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनी. यहाँ पर ट्रेड होने लगा, बहुत सारे रिच जैन मर्चेंट्स आकर शहर में रहने लगे. उन्होंने कुछ टेम्पल्स वहां पर कंस्ट्रक्ट करवाए, कॉइन्स यहाँ पर मिंट होने लगे, सिक्के बनने लगे. और उन कॉइन्स को क्या कहा जाता था? दिल्ली वाल, क्योंकि वो दिल्ली में बनते थे और बहुत वाइडली वो सर्कुलेटेड थे. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इन दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी. अभी चौहान्स के और राजपूत डायनेस्टी